हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे 9th ए एक्सरसाइज के। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज रिजान। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, द परपेंडिकुलर और द बाइसेक्टर्स और द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी मीट एट आई। अच्छा, इसमें भी डायग्राम हमें गिवन नहीं है, तो हम क्या करें, हम पढ़ना है, पढ़ के हमें डायग्राम बना दो। डायग्राम में थोड़ा ध्यान देना। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर एस है, मतलब ज्यादा है बाइसेक्टर, और साइड्स ज्यादा है ऑफ ट्रायंगल। चलो मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ ए बी सी, आगे देखते हैं। देखो ट्रायंगल है ए बी सी, नेम ही कर देता हूं मैं ए बी सी। नेम ही कहीं स्टार्ट कर सकते हैं, बस सीरीज वाइज लगाना है। कि क्या लगाना है हमने, देखो कि जो बाइसेक्टर्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। लो जी, जो ट्रायंगल की जो साइड्स हैं, जैसे ये और ये साइड एस पा दिया है, मतलब सभी साइड हैं। सभी साइड में से सभी के जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर क्या होता है, बिल्कुल मिड में, साइड बीच में, और परपेंडिकुलर। अच्छा, बिल्कुल मिड से जो साइड क्या होता है इसके इक्वल हो जाए, उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ, जो आसपास के 90, वही यहीं से नहीं, सभी से, सभी साइड से। लो जी, यहाँ से भी कर देता हूँ, जिससे क्या करें, ड्रॉ करना है जो आसपास क्या हो 90 हो। इससे क्या ड्रॉ करना है जो आसपास क्या हो 90 डिग्री हो। और नेमिंग दे दो ए बी सी, डी ई और एफ। अच्छा, तो अब जी जो बाइसेक्टर होता है, इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल मिड में बाइसेक्ट कर रहा है, बिल्कुल हाफ कट कर रहा है, हाफ इधर और हाफ इधर, मतलब इक्वली डिवाइड करते हैं। ये दोनों भी इक्वल है, ये दो भी इक्वल है, और ये भी इक्वल। मैं डैश से शो कर रहा हूँ, डायग्राम देके आपको समझ आ जाए। तो ये साइड भी इक्वल है, ये साइड भी इक्वल, ये साइड भी इक्वल है। चलिए, और सेंटर को मैं ओ पॉइंट दे देता हूँ, कोई पॉइंट देता हूँ ओ, ठीक है। अब ये डायग्राम मैंने यहाँ से पढ़ के बनाया है, तो यहाँ तक आपको ये पढ़ के यहाँ से बनाए, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। तो ये आपको, अच्छा, मीट एट आई पॉइंट, सॉरी आई पॉइंट, कहाँ पर मीट हो रहा है, ये आई पॉइंट में। तो प्रूव क्या करना, आई ए, अच्छा इसके बीच में है एक आई ए है, तो आई ए, आई बी और आई सी, ये हमें साइड इक्वल प्रूव करनी है। तो चलिए, यहां तक मैंने देख के सब बनाया, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, सब मैं अब सोल्व करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं गिवन लिखूं, गिवन क्या क्या है। देखिए गिवन होने वाला है, देखो क्या है, जो बी डी है डी सी इक्वल है, तो ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल, मैं सभी लिखूंगा। बी डी इज इक्वल टू डी सी है, ए एफ इज इक्वल टू एफ बी है, और ए ई इज इक्वल टू पी सी है। ये दोनों और ये दोनों साइड, और ये बीच में 90 90 है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैंने प्रूफ क्या करना है, आई ए इक्वल टू आई बी इक्वल टू आई सी, ये मैंने प्रूफ करना है। चलो प्रूफ करते हैं। अच्छा, ये देखो, जो ये ट्रायंगल है, ये और ये, मैं इन दोनों के, ये दो साइड आ रहे, तो ये दोनों ट्रायंगल में लूंगा। अब लेना कैसे है, मैंने पहले बोला है, पहले दोनों 90 90, तो इसे इक्वल मान लेते, इससे इक्वल साइड की तरफ जाऊंगा, यहाँ से इक्वल साइड की तरफ मैं सीरीज यहाँ से उठाऊंगा। इन ट्रायंगल एफ ए आई, इन ट्रायंगल एफ ए आई एंड एफ बी डी, जैसे एफ बी आई एंड ट्रायंगल एफ बी आई, ये दो ट्रायंगल मैंने उठा लिया। इसमें इक्वल क्या है, ए एफ इक्वल टू एफ बी, एफ बी, ये दोनों के 90, इसका नेमिंग दे दूं 1 और 2, नेमिंग दे दूं इसके एंगल को। यहाँ नेमिंग दे सकते, तो मुझे पूरा लिखना पड़ेगा, बी एफ आई, ये लिखना पड़ेगा। इसके लिए बचने के लिए क्या करूं, डायग्राम में नेमिंग देना, पर कंडीशन है कि डायग्राम में नेमिंग देना पड़ेगा, तभी लिख सकता हूं। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, ठीक है। ये तो गिवन था। ये क्या है, ईच 90, ठीक है। और एफ आई क्या है, कॉमन है, एफ आई कॉमन है। तो कौन सा रूल लग रहा है इसमें, ये साइड है, ये एंगल है, और साइड है, देखता हूं 90 है, आर चांस हो सकती है, पर कब होगा आर, जब इसके
हाइपोटेन्यूज इक्वल हो, ये नहीं है तो एस ए एस, एक एंगल उठा लो, क्या बन रहा है एस ए एस, इधर से भी एस एस, इधर से भी एस ए एस बन रहा है बाय एस ए एस रूल। तो लिख सकते ट्राइंगल एफ ए आई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ बी आई। ठीक है, अब इसमें जो इक्वल है तो मैं सिंपलिसिटी जो मुझे चाहिए, क्या चाहिए, ए आई और आई बी, ए आई और आई बी देखो सीरीज में मिले, लास्ट दो सीरीज में, तो बाय सिंपलिसिटी सी पी सी टी, तो लिख सकता हूं ए आई इज इक्वल टू बी आई। ठीक है, ये मैंने एक पार्ट पढ़, इसे मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं। ठीक है, अब इसके बाद अब मैं लूंगा दो ट्राइंगल, कौन कौन से जिसमें ये दो साइड आ जाए, कौन कौन से, एक ये साइड लूंगा मैं ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, इसमें भी एक ये और ये आ रहा है, ये मेरा पहला पार्ट होगा, इसके नीचे स्टार्ट करना है आपने, मैं यहीं से करता हूँ। चलो इन ट्राइंगल, अब उठाना कैसे, डी दोनों को 90 से उठा लो, 90 से इक्वल साइड की तरफ, 90 से इक्वल साइड की तरफ, तो डी बी आई इन ट्राइंगल डी बी आई एंड ट्राइंगल डी सी आई, डी सी आई। चलो इसमें क्या क्या इक्वल है, बी डी इज इक्वल टू डी सी, बी डी इज इक्वल टू डी सी, क्यों है, अरे ये तो गिवन है ना। ठीक है, अब इसके बाद आई डी इज इक्वल टू आई डी, क्या है, कॉमन है, आई डी इज इक्वल टू आई डी, क्यों, कॉमन है, तो और क्या है, ये इसका नाम क्या दूं, 3 दे दो, वैसे मैं 4 दे दूं नेम, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्यों, ईच 90, तो क्या है, साइड साइड और एंगल, साइड साइड एंगल, पर हाइपोटेन्यूज नहीं है 90 सामने, तो आर एच एस नहीं लगे, तो क्या कौन सा लगेगा, एक उठा लो, साइड एंगल साइड, ये साइड एंगल, दोनों तरफ साइड एंगल साइड बन रहा है बाय साइड एंगल साइड रूल। तो हो सकता है ट्रायंगल क्या हो गया, ये दोनों डी बी आई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी सी आई। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए इसमें, बी आई और आई सी चाहिए, बी आई और सी आई, लोग वही आ गए ना, तो लिख सकता हूँ बाय सी पी सी टी। देख कॉरस्पॉन्डिंग बिल्कुल सीरीज इसी में होनी चाहिए, लास्ट दो और ये भी क्या लास्ट दो, तो बी आई इज इक्वल टू सी आई। लिख सकता कि नहीं लिख सकता, मैं लिख सकता हूं तो इस इक्वेशन को दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ए आई इसको इक्वल है बी आई के, और बी आई किसके इक्वल है, सी आई के। अच्छा ये इसके इक्वल है ये इसके इक्वल, और ये जो एक पार्ट इन दोनों का आपस में इक्वल है, तो कैसा, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये इसके इक्वल है, तो तीनों के तीनों इक्वल नहीं हो गए इन इक्वेशन 1 एंड 2 की दो इक्वेशन जब हम इक्वेट कर दें तो क्या बन रहा है, ए आई इज इक्वल टू बी आई, और बी आई तो किसके इक्वल है, सी आई के, सी आई, तो ये तीनों क्या गए, इक्वल हो गए। तो देखो क्या बन गया हमारा, ए आई या आई एक ही बात है, बी आई या आई बी एक ही बात है, आई सी आई एक ही बात है। इसको सीधा करके लिख लो, चाहे आई ए इज इक्वल टू आई बी इज इक्वल टू आई सी, यही तो हमें प्रूफ करना था। हैज प्रूव्ड यही तो हमने प्रूव करना था। और एक बात रखो, अगर एक साइड है ए आई लिखो इसे, ये 10 सेंटीमीटर, अगर ए आई बोलो तब भी 10 सेंटीमीटर, अगर आई ए बोलो तब भी क्या होता है 10 सेंटीमीटर होता है। तो चाहे ए आई लिखो आई ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका आंसर हमेशा क्या जाएगा, सही जाएगा। देखिए ये प्रॉपर वे में स्टेप बाय स्टेप मैंने कैसे किया, वैसे के वैसे आपने करना है, तो आपको एग्जाम में कोई नंबर नहीं काटेंगे और टीचर आपको एक्स्ट्रा मार्क देंगे और खुश रहेंगे कि हाँ भाई सभी बच्चों ने इसी ने सबसे अच्छा और सही ढंग से किया है। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में।